हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो हम इस सीरीज में हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस सीरीज में चैप्टर वाइज जो है हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। हम साथ साथ में हमारे बजट के ऊपर भी जो है वो सीरीज ला चुके हैं। हम ऑलरेडी वन वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। हम सीरीज वाइज वहां पे बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी हम इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई वॉन्ट कि आप दोनों जो है उनको साइमल्टेनियसली देखें टाइम निकालकर, क्योंकि अगर आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है यहाँ पे ऑफिशियल जो है इकोनॉमिक सर्वे वो भी डाउनलोड कर रखा है। इसका भी यहाँ से भी हम देखेंगे और साथ में मैंने जो अपने नोट्स है उस नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम इंडिया वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे सीधे जो है वो हिमाचल वाले पार्ट पे चलते हैं। शॉर्ट वीडियोस होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ओवरव्यू है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का वो हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो नोट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसडीपी यहाँ पे बोला गया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहां पे दो चीजें बता रखी है, करंट रेट पे और कांस्टेंट रेट पे। ठीक है, कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। अब मैं यहाँ पे आपको पहले ही करंट और कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब बताना चाहूंगी। करंट प्राइसेस होती है जो अभी की हम जिसमें प्राइस में इन्फ्लेशन के बेसिस पे प्राइसेस देखते हैं। कहने का मतलब है करंट प्राइसेस में हम जो है अभी के प्राइसेस जो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको कंसीडर करके हम जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखेंगे। और एट द सेम टाइम कांस्टेंट में कांस्टेंट प्राइसेस में हम इन्फ्लेशन नहीं कंसीडर करते हैं। हम इसमें बेस प्राइस बेस ईयर मान के जो है किसी भी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन को मेंशन नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। कहने का मतलब है करंट प्राइसेस में हम इन्फ्लेशन को ऐड करके हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, ग्रॉस जीडीपी निकालते हैं। और एट द सेम टाइम कांस्टेंट प्राइसेस में हम एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन को जीडीपी कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर को 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन करते हुए स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि करंट प्राइसेस पे आपका जो करंट प्राइसेस है उस पे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करंट प्राइसेस पे स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपके 1,76,162 करोड़ थी। अब 2022-23 में बढ़कर ये 1,91,728 करोड़ हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो है वो 22-23 का मेंशन्ड है। अब हम इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आगे 23 और 24 वो वाला जो है वो एस्टिमेटेड है, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा अप्रैल टू अप्रैल होता है। तो अभी अप्रैल आना है, तो इस साल का जो है वो एस्टिमेट लगाया गया है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कि इतना जो है इस साल जो है एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड होने वाला है। पर यहाँ पे आपको दो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स का दे रखा है कि 2021-22 में आपका 1,76,162 करोड़ था और बढ़कर ये आपके 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 1,91,728 करोड़ हुआ करंट प्राइसेस में, जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 11% ग्रो हुआ है। मतलब स्टेट की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करंट प्राइसेस पे 11% ग्रो हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें, जिसमें हमने बेस ईयर जो है वो 2011 और 2012 कंसीडर किया है, उसमें जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जो है हमारी जो करंट कांस्टेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी थी वो 1,24,770 करोड़ आई है। और फाइनेंशियल ईयर हमारे जो अभी का है 22-23 सॉरी जो लास्ट साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसकी जो कांस्टेंट प्राइस है जीडीपी की वो आई है टू 1,33,372 करोड़। ओके, तो वहां पे बोला जा रहा है कि बैक टू बैक जो फाइनेंशियल ईयर है उससे जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ है वो 6.9% है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कांस्टेंट प्राइसेस में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से जो ग्रो किया है आपका 2022-23 पे वो 66.98% है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं यहीं पे बता देती हूँ। अभी आप पढ़ेंगे बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये लिख रखा है बहुत सारी जगह कि इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7 पॉइंट मतलब जीएसडीपी जो है वो 7.1% ग्रो करेगी। कहने का मतलब 2021-2022 में जो है वो से लेके 2022-23 तक जो है 6.9% ग्रो की। अब 2022-2023 से लेकर 2023 और 24 के बीच में ये ग्रो करेगी 7.1%। ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमेशा आपको 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा मिलेगा जहां पे इस वाले फाइनेंशियल ईयर को एस्टिमेटेड में रखा जाएगा कि प्रोजेक्टेड जो है यहाँ पे 2021 से 2022, 2022, 2023, 2022 से लेके 2023 और 2023 से लेके 2024। तो जहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे बात की जा रही है एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर इस साल का खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने देखा लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा। ओके, तो वहां पे बोल रखा है ये सब जो मैंने अभी आपको बताया। तो वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे में भी यहाँ पे ही ये स्टेटमेंट एज इट इज दे रखी है जो मैंने अभी आपको मेंशन की कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो करंट प्राइसेस में आपके फाइनेंशियल ईयर 2020-23 में जो है वो 1,91,728 करोड़ था, जो कि उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर से 11.4% ज्यादा है। आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रखने याद, क्योंकि अब फैक्चुअल है, पूछा जा रहा है। तो आपको लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर का और इस साल के एस्टिमेटेड वाले का पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि कांस्टेंट करंट पे इतना है, कांस्टेंट पे इतना है, कांस्टेंट पे कितना ग्रो कर रही है, 6.9% ग्रो की थी पिछले साल। ओके, तो अब हम जो है इस साल जो बजट में है और इकोनॉमिक सर्वे में ये बता रखा है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये इस साल पिछले साल 6.9% ग्रो की थी, अब ये इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है 7.1% जीएसडीपी हमारी ग्रो करेगी। ओके, एट द सेम यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी बता रखा है कि फूड प्रोडक्शन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन और फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस टेबल के थ्रू। अब ये जरूरी इसलिए क्योंकि फैक्चुअल है और एग्जाम में पूछा जा चुका है लास्ट टाइम। जो फूड ग्रेन और फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन जो है, फ्रूट प्रोडक्शन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में से एक आ चुका है, शायद से फ्रूट प्रोडक्शन ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में दे रखा है कि फूड ग्रेन जो है वो 2021-22 में था हमारा 1579.41 लाख मिलियन टन, ठीक है, और 2022-23 में था हमारा 23 लाख मिलियन टन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 2021-22 में ज्यादा थी और फिर 22-23 में डिक्रीज हो गई एज कंपेयर्ड। यहाँ पे भी परसेंटेज दे रखी है टेबल में, देखिए कि लास्ट से लास्ट ईयर जो है इतना ग्रो की थी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आई तो इसको माइनस में चलेगी, नेगेटिव में चलेगी परसेंटेज, मतलब पिछले साल से कम आया है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। एट द सेम टाइम फ्रूट प्रोडक्शन भी दे रखी है, 7.72 मेट्रिक टन जो है आपका लाख मेट्रिक टन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन हुई है 2021-22 में, और 2022-23 में बढ़कर ये 8.31 लाख मेट्रिक टन हुई है, मतलब ये ग्रो की है 7.7% से। ओके, ये याद रखना क्योंकि हम इसी के साथ यहाँ पे ही एड ऑन कर देंगे जब हमारा आएगा आगे एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2023 का और 24 का। ठीक है, वो यहीं पे हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका दे रखा है कि ये इतना इंक्रीज हुआ है, यही मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में भी ऐड ऑन करने की कोशिश की है कि 2021-22 में जो है आपका जो ये प्रोडक्शन है वो 15.79 लाख मेट्रिक टन थी, और 22-23 में ये डिक्रीज हो गई 15.23 लाख। तो ये इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है
ये वो डाल देंगे, सीधे इंक्रीज बता देंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स जो थे दो, उसमें जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हुई है, ओके, और फ्रूट प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ी है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कम हुई है और फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज हुई है, 7.7% इंक्रीज हुई है। तो दिस इज अबाउट सम फैक्ट्स। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है यहाँ पे जो मैंने नोट्स में ही ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल डाटा में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में परसेंटेज वाइज, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है। जहां पे जब 1950-51 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो परसेंटेज थी एग्रीकल्चर की जीएसडीपी में, वो 57.9% हुआ करती थी। इस पिछले साल 2022 और 23 के डाटा के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज जो है वो गिर के 9.45% हो गई है। लेकिन अभी भी हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत बड़ा रोल अभी भी ये प्ले करती है, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एक्सेट्रा। तो ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1950-51 में 57.9% से शेयर डिक्रीज होके 9.45% डिक्रीज हो गया है हमारा एग्रीकल्चर का जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स में नोट्स में देखेंगे जो जो स्कीम्स हमारी मेंशन की गई है। आप जो है वो ऑफिशियल वाला भी पढ़ सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए अपने नोट्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी जाऊंगी, पर आई वॉन्ट यू टू कि आप नोट्स बनाइए, और मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, तो हम यहाँ से ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इसे पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे इस बार बहुत ज्यादा मानसून हुई है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया था, कितने का, 4500 करोड़ का। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जिनके जो है घर पूरी तरह से डैमेज हो गए थे इस मॉनसून में, उनको रिकंस्ट्रक्ट कराने के जो पैसे हैं वो 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिए गए हैं। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो स्टेट है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल कर रही है, और जो लोग, जिन लोगों को जरूरत है इस टाइम पे, वो आप देख ही सकते हैं कि आपका प्राइस, मतलब आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेशन की है वो कितनी ज्यादा है, 1,30,000 से सीधा 7 लाख। एट द सेम टाइम जिन लोगों को रिलीफ कैंप में रखा हुआ है, ठीक है, उनके लिए जो रूरल एरियाज में है उनको 500 पर मंथ दिया जा रहा है, और अर्बन में जो है उनको 10,000 पर मंथ दिया जा चुका है 31 मार्च 2024 तक। मतलब उन्हें जो है, जो रूरल एरियाज में रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उन्हें 5,000 प्रोवाइड किया जा रहा है पर मंथ, एंड एट द सेम टाइम अर्बन वालों को 10,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब क्योंकि जो है बिल्कुल रोड्स बिल्कुल खराब हो गए थे मॉनसून के थ्रू, जिसकी वजह से एप्पल फार्मिंग कम्युनिटी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी, उनका बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ। उसके लिए रोड्स बनाने के लिए, जो हमारे कनेक्ट करता है एप्पल ग्रोइंग एरियाज को, उसके लिए 110 करोड़ रुपीज जो है वो अलॉट किए गए रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, ऐसे भी आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश, हमारी जो स्टेट है उसने अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। प्रोटेक्शन के लिए लीगली जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऑर्फन्स को वहां पे जो है 4,000 बच्चों को जो है वो ग्रांट कर दिया है स्टेटस कि वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है। 4,000 ऑर्फन्स को ग्रांट किया है स्टेटस कि वो हमारे राज्य के बच्चे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वो लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड करिए, एट द सेम टाइम पॉकेट मनी भी उनको दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल ने अपने आप को ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर करने के लिए टारगेट फिक्स किया है, वो है मार्च 31, 2026। कहने का मतलब है, टारगेट फिक्स किया गया है मार्च 31, 2026 तक कि हम हिमाचल को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसमें टारगेट फिक्स किए गए हैं वो देखिए।
ग्रीन एनर्जी स्टेट में आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी होने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि हम 54 लोकेशंस पे चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करेंगे। एट द सेम टाइम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट में, जो कि इन्वेस्टमेंट लाएगा 4000 करोड़ की और एम्प्लॉयमेंट देगा 3500 लोगों को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी स्टेट के अंदर क्या क्या हमारे बनाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। चार्जिंग स्टेशंस लगाएगी 54, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए मेमोरेंडम साइन किया गया जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 4000 करोड़ की और जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपकी 3500 लोगों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है पेखूबेला। ये पेखूबेला जगह जो है ये आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो है सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जिसकी कॉस्ट जो है वो 220 करोड़ रुपीस है और इस सोलर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 32 मेगावाट। ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि पेखूबेला में आपके जो कि ऊना में पड़ता है यहाँ पे 220 करोड़ का जो है वो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो 32 मेगावाट है। एट द सेम टाइम यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो है वो शुरू की है गवर्नमेंट ने, जिसमें जो है एजुकेशन लोन्स दिए जाएंगे 20 लाख तक के और इंटरेस्ट जो होगा वो सिर्फ 1% होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, याद रखना। तो यहाँ पे आप साथ साथ ही ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए भी अगर आपके एजुकेशन सेक्टर पे क्वेश्चन आता है तो ये आ जाता है कि आपके क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लोग जो है उनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन लोन प्रोवाइड किए है 20 लाख अप टू 20 लाख जिसपे रेट इंटरेस्ट जो है वो 1% है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लीज पीरियड जो है गवर्नमेंट लैंड के लिए जो लीज पीरियड है वो 99 से घटाकर 40 इयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइबल कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर 857 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सेम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको टॉपिक है मेंस में वल्नरेबल सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा रही है। तो यहाँ पे यही है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके अंडर जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ट्राइबल के लिए वहां पे आपके 857 करोड़ जो है वो रुपीस सैंक्शन किए जा रहे हैं। हिम उन्नति योजना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर क्या है, बूस्ट किया जाएगा किसको, किसकी प्रोडक्शन को, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स, इनकी जो प्रोडक्शन है इसको बूस्ट किया जाएगा हिम उन्नति योजना के अंडर। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं एचपी हिम गंगा योजना के लिए। एचपी हिम गंगा योजना के लिए तहत आपके 500 करोड़ जो है वो अलॉट किया गया है। अब हिम गंगा योजना क्या है, इसमें क्या होगा, आपके जो फार्मर्स है जो जहां पे भी मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिन फार्मर्स के थ्रू एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको जो है ट्रांसपोर्ट, उनके मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी मिल्क के फार्म से लेके चिलिंग प्लांट्स तक के लिए। तो इट विल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस योजना का नाम है एचपी हिम गंगा योजना, जिसके लिए 500 करोड़ रुपीस जो है आपके सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम योजना एचपी शिवा, एचपी शिवा स्कीम। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। जी हाँ, एचपी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये किस लिए है एचपी शिवा स्कीम, क्योंकि आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमको अब क्लाइमेट चेंज तो है, ये रियलिटी है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, बट हमें इसको अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। क्लाइमेट अडेप्टेशन इज नाउ की, है ना। वी डोंट हैव एनी अदर प्लान्स, हमें जो है क्लाइमेट से अडेप्ट करना,
एडेप्टेशन करनी बहुत जरूरी है। तो वहां पे क्लाइमेट रेजिलियंस बनने के लिए क्या कर और इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स की इनकम, जो आपके सब ट्रॉपिकल एरिया में, जहां पे आप सभी को पता है सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपके सिट्रस फ्रूट्स है ना, सिट्रस फ्रूट्स आपके बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, तो उनकी जो है इनकम इंक्रीज करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई है एचपी शिवा। इसका मकसद जो ये यही है कि ये एचपी को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बनाना चाहता है, एचपी को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना चाहता है। तो इसके लिए कितनी एलोकेशन की गई है, 1292 करोड़ रुपीस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1292 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं एचपी शिवा स्कीम के लिए। तो इसका एम क्या है, फार्म्स क्लस्टर जो है 400 फार्म क्लस्टर्स डेवलप करेंगे, जिसके अंडर जो है कितना एरिया कवर होगा, 6000 एकर्स ऑफ लैंड कवर की जाएगी। एम टू एस्टैब्लिश फार्म्स इन 400 क्लस्टर। तो इससे क्या होगा, 15,000 फार्मर्स और गार्डनर्स को क्या होगा, फायदा होगा। इसमें और भी चीजें इंक्लूड है, जैसे सोलर फेंसिंग दी जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटी जाएगी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉस्टर किया जाएगा, क्योंकि अगेन क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, रियलिटी है, और हमको क्लाइमेट को अडेप्ट करना है, सस्टेनेबल बनाना है। ओके, दिस इज अबाउट एचपी शिवा स्कीम। ये आपकी एज इट इज मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एचपी शिवा स्कीम। ओके, तो गवर्नमेंट स्टेप taken by write about the initiatives taken by government to tackle climate change via agriculture, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, तो ये मीन्स का बन जाएगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ये किस लिए स्टार्ट की गई है, इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए। इसके लिए 650 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। फर्स्ट फेज जो है इसमें क्या होगा, 50% जो है सब्सिडी दी जाएगी परचेज करने के लिए ई टैक्सेस। यहाँ पे देखिए फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि ग्रीन स्टेट बनाने के लिए हिमाचल को, हमने पढ़ा कि 2026 तक हम जो है हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएंगे, उसके लिए जो है एक और यहाँ पे एड ऑन हो गया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू गई है, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी तो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कैसे हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे 50% जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है जो भी ई टैक्सेस खरीदेंगे। 650 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ये है कि मनरेगा के जो डेली वेज है उसको बढ़ा दिया गया है। जो जनरल एरिया में है वहां पे 224 से इसको बढ़ाकर 240 कर दिया गया है, और ट्राइबल एरिया में ₹280 से डेली वेजेस बढ़ा के 294 कर दिए गए हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ये है कि रोबोटिक सर्जरी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं। दिस इज ऑल अबाउट माय नोट्स, जो मैंने आपके गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर से जो है वो बना के रखे हैं। हम इसे यूट्यूब हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर इसको नोट्स को अपलोड कर देंगे, तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने ऑफिशियल से ही ये नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वाले में भी देख लेते हैं कि 110 करोड़ रुपए जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं, एप्पल फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे भी आपके नेचुरल डिसास्टर से रोड जो है वो ब्रेक हुए थे। ये मुख्यमंत्री सुख आश्चर्य स्कीम, जिसमें 4,000 ऑर्फन्स को ग्रांट किया गया स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम हमने ये पढ़ा कि ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की घोषणा की है मार्च 31, 2026 तक। ठीक है, फिर हमने देखा कि यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण लोन योजना के अंडर जो है 20 लाख तक के लोन दिए जाएंगे 1% इंटरेस्ट रेट पे। ओके, तो आगे हमने देखा कि वेलफेयर, ट्राइबल कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए 857 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हिम 29 स्कीम लॉन्च की गई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा की। 500 करोड़ रुपीस जो है वो हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना के अंडर सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें फार्म से फार्मर्स के फार्म से मिल्क को उठा के जो है ट्रांसपोर्ट करा जाएगा चिल
चिलिंग सेंटर्स तक, उसके लिए ये स्कीम जो है फैसिलिटेट की गई है। एसपी शिवा स्कीम जो भी आपके सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाले एरिया है उनको जो है बूस्ट करने के लिए, उनके एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और एट द सेम टाइम क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए एचपी शिवा स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। इसके लिए जो है 1292 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं। ओके, और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना स्टार्ट की है जिसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी जो भी ई टैक्सेस परचेज करेगा। मनरेगा की जो डेली वेजेस है उन्हें बढ़ाया गया है। ओके, तो यहाँ पे यही जो है इम्पोर्टेंट थे। और आपका इनिशिएट करने के लिए रोबोटिक सर्जरी जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ जो है वो क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। 100 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं आपके गवर्नमेंट रोबोटिक सर्जरी को प्रमोट करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई वॉन्ट यू कि आप इसको पूरा देखिए, हमारी पूरी सीरीज को आप वॉच कीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए इकोनॉमिक सर्वे को से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, और हम आगे जाके इसके ऊपर एमसीक्यूज जो है वो भी लेके आएंगे। तो काइंडली इस सारी वीडियोस को लाइन वाइज आपने सीरीज वाइज देख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।